हम ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लाइफ जी सकते हैं अगर हम ये चारों पिलर बैलेंस करें तो। हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर हम ये चारों बैलेंस करें ना अच्छे से, माई गॉड, वी विल बी लिविंग अ वेरी अमेजिंग लाइफ एंड दैट्स वॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हम इन चारों पिलर्स पे वर्क करेंगे ना, हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, हम बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ। लाइक हम कैसी भी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन भी अगर आती है ना, तो हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं। लाइक हाउ वी कैन वर्क ऑन मेंटली टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग। सो देखते हैं कि आज के लाइफ में हम यहाँ से क्या लेके जाते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे पोस्ट देखते हैं, हमारे स्टोरीज देखते हैं और हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें स्टोरी पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, हमें लाइव पूछ सकते हैं। अगर हमें टाइम होगा तो हम ज़रूर वो अटेंड करेंगे। तो आज का जो लाइव है ना, आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट है वो है डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी। She is a doctor. She got a doctorate in alternative therapies. She is a yoga therapist since 20 years. She is teaching yoga. She takes a lot of workshops, seminars. She is a tarot card reader, counselor, numerologist, astrologist. She is doing multiple things and she is amazing in her work. और जब वो बताती है ना, व्हेन शी टॉक्स अबाउट एनी टॉपिक, लाइक आज के टॉपिक के बारे में जब वो बताएंगे, तब हम बहुत सादगी से और इतने सिंपल तरीके से बता देती हैं कि हमें पूरी तरह से समझ में भी आ जाता है। सो अगर आपके कोई सवाल होंगे, वी विल श्योरली लव टू अटेंड। तो चलिए, हम अपने गेस्ट इज हियर एंड वी विल जॉइन हर। वन सेकेंड, आई एम जॉइनिंग हर। एडिंग हर। सो आज का इंटरेस्टिंग लाइव बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। हाय नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? ईयर। हैप्पी न्यू ईयर यू टू। और आज जल्दी आराम से कनेक्ट हो गए। आज क्लियर है? जल्दी ज्वाइन क्लियर कर है? लिया। हाँ, एकदम क्लियर है। आपको और मेरी आवाज आ रही है? वॉइस भी क्लियर है? एकदम क्लियर। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके। सो यस, हमारी गेस्ट आ चुकी हैं एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल। ओके। सो नेहा जी, आज का जो टॉपिक है ना, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, लाइक इट इज ऑल अबाउट, अगर ये लाइफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज जस्ट अबाउट वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, राइट? तो हमें इस लाइफ से कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो जरूर मिलेंगे जिससे हम अच्छी तरह से अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। तो नेहा जी, मेरा सवाल आपको ये है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम सबसे पहले नेगेटिव क्यों सोचते हैं और नेगेटिव इतना सोचने लग जाते हैं कि उसकी वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को परेशान करने लग जाते हैं। लाइक हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं जो भी देखने वाले हैं और जो वीडियो देखेंगे उन सबको मैं धन्यवाद बोलती हूँ और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल हम स्टार्ट ही कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से। और अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी पूरी जो लाइफ घूम रही होती है, उसमें सक्सेस हो या फेलियर हो, वो सब कुछ जो हमारा डिपेंड है वो आप देखोगे कि मेंटली ही डिपेंड है। यानी कि मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है, हमारा दिमाग स्ट्रांग है,
तो सिचुएशन तो लाइफ में आती रहेगी और हम अच्छी तरह से फेस कर लेते हैं। तो जहां तक अभी जो शीतल आपका सवाल है कि कोई भी सिचुएशन होती है तो पहला जो हमारे अंदर थॉट आता है, मतलब कोई भी सिचुएशन अगर हमारे फेवर की नहीं है तो पहला जो थॉट आता है वो नेगेटिव क्यों आ जाता है हमारे अंदर। देखो हमारी जो भी प्रोग्रामिंग हुई है ना बचपन से, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है तो वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं या उनके पेरेंट्स रहे हैं, उनकी जो भी बचपन से लेकर के जो भी प्रोग्रामिंग की है, हर चीज को डरा के या नेगेटिव करके ही बोला गया है। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और वो अगर नहीं पढ़ा है, मस्ती के मूड में है, और तो फिर पेरेंट्स पहले क्या बोलेंगे, भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अब छोटा बच्चा फेल को बहुत गहराई से तो नहीं जानता है, लेकिन वो फेल के मायने उसको इतनी गहरी तरह से बता देंगे कि देखो तुम्हारी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, इसके बाद तुम्हें कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। वो उसको इतना डेप्थ उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज उतर जाती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जो पहला थॉट आता है वो नेगेटिव ही हो जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर के ऐसी परवरिश हुई है और वो परवरिश ही हमें इस तरफ लेकर के जाती है। तो ये थॉट आना ये कॉमन है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ, मतलब सबका, मैं जनरल बात कर रही हूँ, सबका ये हाल हो जाता है कि नेगेटिव पहले होते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हम धीरे धीरे अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन वो इतनी गहराई अंदर छुपी है इस फेलियर के पीछे, कि इतने नेगेटिव थॉट्स छुपे हुए हैं कि वो फटाफट ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन आई ना तो वो दबे हुए थे, हमने अभी अभी सीखा है ना। जैसे बचपन में एक बच्चा है, उसने ABCD सीखा है, तो क्या वो अभी बड़े होकर के भूल जाता है? नहीं। नहीं भूलता। इसका मतलब कि जब वो उसका दिमाग बिल्कुल कच्चा था, सॉफ्ट था, चीजों को ग्रास्प करने का था, तो उसको इतनी गहराई से वो पढ़ाया गया, उतारा गया कि वो A से एप्पल मरते दम तक भी नहीं भूल सकता है, वो उसके अंदर दिमाग में रहेगा। हाँ, वो बड़ा होता जाएगा तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, हम और भी वर्ड्स बना सकते हैं। वैसे ही जो बेस है हमारा, जो हमारे बचपन में डाल दिया गया है, वो तो अंदर है, लेकिन हम चीजों को लेकर के, यानी अच्छी चीजें लेकर के हम अपने माइंड को मोल्ड कर सकते हैं। वो हमारे अंदर, वो हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ये हमें भगवान ने एक पावर दिया है कि आप चेंज कर सकते हो। तो नेगेटिव थॉट्स आना तो कॉमन है कि वो आएगी। परवरिश हमारी ऐसी रही है हर चीज को लेकर के। आप देखो ना, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल में पढ़ने लग जाता है, तो मार्क्स कम आते हैं तो फिर पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं। अगर वो लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा होता है, या लड़की लुक वाइज अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर घर वाले बोलने लग जाते हैं उसके घर की बेटी अच्छी है, उसका बेटा बड़ा अच्छा है, पता नहीं तुम्हारी शादी कैसे होगी। अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी नॉर्मल है, मतलब हर बच्चा चालाक नहीं हो सकता है, तो बच्चा एक नॉर्मल जी रहा है, नॉर्मल है, तो बोलेंगे तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी अगर तुम थोड़े भी चालाक नहीं हो तो हर चीज में जो पहला हमें गिफ्ट मिलती है ना बिना मांगे, जो हमें लोगों से मिल रही है, फ्रेंड से मिल जा रही है, मुफ्त में, मतलब हम उसमें पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, वो हमें मुफ्त में नेगेटिव मिल जा रहा है, तो वो चीज अंदर चली जा रही है। तो चले जाने की वजह से जो भी सिचुएशन जब भी आती है और वो फेवर की नहीं हुई, तो पहला ट्रिगर नेगेटिव ही होता है। तो ये हमें, अगर हम समझने लग जाएंगे कि ओके ये ट्रिगर हुआ है, तो अब हमें सावधान हो जाना है। तो अगर ये इंसान अगर पहला सावधान हो जाए ना, तो वहां से वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। नाइस। एक्चुअली सही है, यही होता है जनरली। इसलिए हम हर, एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट ही नेगेटिव हो चुका है। लाइक बिल्कुल बचपन का जो स्टैम्प लग चुका है, वही पहले नेगेटिव सोचना है और फिर पॉजिटिव सोचना है, ऐसा हो गया है। करेक्ट। और हम इसे चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट इज द हाँ पावर कर वी सकते, हैव। लेकिन हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं पता एक्चुअली। और नहीं। पता चल जाता है तो हम इसे कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, स्विच। बहुत लोगों ने चेंज किया है, वो बहुत अलग माहौल में बड़े हुए, बहुत नेगेटिव माहौल में बड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया। जब वो जान गए कि वो नेगेटिव अंदर है और मुझे ये हार्म कर सकती है, तो उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया।
है ना। और राइट। फिर उन्होंने अपनी लाइफ को पूरे अपने हाथों से बनाया। और हम तो देख सकते हैं कि हम अगर अपने मोदी जी को देखें तो वो एक चाय चाय बेचा करते थे, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। उन्होंने अपने उनका तो कल्याण हुआ पूरे देश का, आप देख सकते हो कि उसमें चेंजेस आने लग गए और सबके लिए उन्होंने किया। तो ये थॉट प्रोसेस ही है, उसको चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव आएगा, कन्वर्ट करना हमारे हाथ में है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली आपने ये जो बात बोली ना बहुत सही कही। इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम आज अभी कोशिश करें कि समझो आज आज अगर कोई सोच लेता है कि अभी से मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, और मैं नेगेटिव आएगा भी तो मैं पॉजिटिव शिफ्ट करूंगा या करूंगी, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। और ये करते 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 हमें पॉजिटिव पहले देखने की आदत हो जाएगी। राइट, आदत ऐसा हो होता है। जाएगी, तो ये हाँ हम बिल्कुल। सब, हाँ, तो ये हम सब कर सकते हैं। इसमें कोई हम्म। हमें कोई अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कुछ हमें करने की, ये सबके करने की लिए जरूरत, सब कर कॉमन सकते हैं, है। कॉमन हाँ, है। मतलब या आना तो इसमें कॉमन है। हाँ, तो वही मतलब अभी कुछ भी होता है तो हम पहले पॉजिटिव बात करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होगा तो सब लोग बोलते हैं अरे तू हमेशा पॉजिटिव सोचती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो मे बी ये शिफ्ट हुआ है करके हम ऐसा सोच पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल, हमने इस पे वर्क किया है, वर्क किया इसीलिए। है, सही। बिना वर्क किए कुछ नहीं होगा, आपने उस पे वर्क किया है तभी वो आप देख पा रहे हो। जैसे करेक्ट। एक घर का समझो माहौल है ना। तो अब घर में तो अलग अलग तरह के सब लोगों का नेचर अलग होता है, जो भी घर में है सबका नेचर अलग अलग है। तो अब हम ये सोचें कि अगर हम जो भी हाँ, ओके, आवाज आ रही है। आपको आ ओके, रही है? तो हाँ आ रही आपको आ है। रही है तो आवाज? हाँ आ रही है आवाज। तो अगर हम ये सोचना शुरू करें अरे सब तो अलग अलग नेचर के हैं, तो फिर क्यों रहे हम साथ में। लेकिन अगर हम यही करेक्ट। सोचने लग जाते हैं ओके सब अलग अलग नेचर के हैं तो मुझे सबसे अलग अलग चीजें सीखने को मिल सकती है, अलग अलग उनका एक्शन हो सकता है, तो हम उसी माहौल में हम फायदा उठा लेंगे, है ना। तो बस हमें करेक्ट। देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया अपना बदलना होता है, तो हमें रिजल्ट भी वैसा मिलने लग जाता है। तो हम वर्क कर हम्म। सकते हैं, नेगेटिव आएगा लेकिन हम उसमें हम देख करके शिफ्ट चीजों कर को सकते कन्वर्ट हैं। कर सकते हैं। वाह, दिस इज सो अमेजिंग एक्चुअली। तो दोस्तों देखा, हम सब ये कर सकते हैं, जब भी नेगेटिव ख्याल आए उसे पॉज लीजिए और स्विच कर दीजिए पॉजिटिव थॉट्स में। बहुत सिंपल है, इट इज जस्ट अमेजिंग और सबसे सिंपल टेक्निक है। तो नेहा जी, ये तो आपने बखूबी बता दिया कि हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि समझो कोई इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में, तो समझो कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, कोई ट्रॉमा है, समझो कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो वो इंसिडेंट से हम बाहर आ पाते हैं कि हम वो इंसिडेंट में ही रह जाते हैं? तो इंसिडेंट से तो हर कोई बाहर आना चाहता है, लाइक अगर कोई पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है तो हर कोई बाहर आना चाहता है, लेकिन क्या हम मेंटली पूरी तरह से बाहर आ पाते हैं उस सिचुएशन से? शीतल देखो, दुनिया में ना जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो वैसे ही हम्म। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना। और हम्म। सबका सोचने का तरीका, सहने का तरीका अलग अलग है ना। तो जो हम्म। जिस चीजों को जैसे लेता है, जितनी गहराई से लेता है ना, वो वैसे ही फंसा रहता है। जो जिस चीजों को हल्के से लेता है कि इट्स ओके हम्म। होता है, वो जल्दी निकल जाता है। तो कोई भी अगर सिचुएशन आई है, देखो लाइफ है, तो हम इस दुनिया में आ गए, हम होटल जाते हैं तो हमें मेनू कार्ड मिल जाता है कि आपको ये वैरायटियां मिलेंगी खाने की, मेरे होटल में ये आइटम मिलेगा। तो आप क्या करते हो, मेनू कार्ड पलटते हो और देख लेते हो कि आपको इसमें से क्या खाना है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करते हो, आप वही ऑर्डर करते हो जो उस मेन्यू कार्ड में होता है। लेकिन जो हमारी हम्म। लाइफ की बात आती है, तो लाइफ में हमें कोई भी ऐसा कार्ड नहीं मिला है कि हमें पता चले कि कैसी सिचुएशन आएगी, कैसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने वाली है। और हमें कोई ऐसी स्कूल में ट्रेनिंग तो नहीं दी गई है, अरे अच्छा सुनो ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो तुम ऐसे फेस करना, ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो तुम वैसे फेस करना।
तो हमें पता तो है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता है, और हम बस बैठ गए इस नाव में, बैठ गए अब ये तूफान आएगा, फिर सिंपल हवा ही चलेगी, क्या होगा वो पता नहीं है। तो अब जैसे अब कोई इंसान ऐसा है, स्वभाव की बात है, समझो कि कोई इंसान ऐसा है कि उसको एडवेंचर करना बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो नाव में बैठा है, लेकिन वो तूफान आ रहा है तो वो देख रहा है कि अरे नाव ऊपर जा रही है, अरे नीचे आ रही है, फिर प्लेन चल रही है, तो वो क्या है, उसको एंजॉय कर रहा है, उस चीजों में वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि अरे मुझे इसका भी एक्सपीरियंस करना है ना, वो उसका एक्सपीरियंस कर रहा है। और एक इंसान है वो कहता है नहीं मुझे तो लाइफ स्मूथ ही चाहिए थी, मुझे ये चाहिए था कि मेरी नाव बिल्कुल प्लेन ही चले, तो वो जैसे वो तूफान आएगा, नाव ऊपर की तरफ उठेगी या हिलेगी, तो वो डर जाएगा। अब वो उसका जो डरना है वो कितना गहरा है, कितना गहरा है, इतना गहरा है कि उसने एंड तक सोच लिया कि ये तो मेरी जान ही लेकर रहेगा, है ना, जैसे वो बैठा है। अब एक है वो कहता है ओके एक्सपीरियंस करना है मुझे, हाँ, कि लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस, और एक कह रहा है नहीं अब तो मेरी मौत हो जानी है, अब तो कुछ नहीं, ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है। तो वो जितनी गहराई से इस चीजों को सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, उसके दिमाग पे इतना असर हो गया कि वो नाव उसकी पार लग गई, मतलब उसे जहां जाना था वो वहां पहुंच तो गया, लेकिन वो जो पिक्चर थी उसको उसने कैच कर लिया और अपने अंदर रख लिया। अब समझो नेक्स्ट टाइम फिर प्रोग्राम बनता है तो वो बोलेगा नहीं मुझे नाव में तो नहीं जाना है, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से तो बच पाया हूं, है ना, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है, मैं अब दोबारा अपने आप को जोखिम में नहीं डाल सकता। तो वो उस इंसान के दिमाग में इतना गहरा असर हो गया कि अब वो नहीं निकल रहा है। अब जब भी नाव की बात आ रही है तो एक इंसान है जो बता रहा है कि वाह मैं वहां गया था और मैंने क्या किया कि मैंने इतना एक्सपीरियंस, क्या मजा आया, नाव कभी ऐसे डोल रही थी, कभी हम ऐसे हो रहे थे, और वो इंजॉय करके बता रहा है और कह रहा है अरे वापस चलेंगे ना, लाइफ का हम इंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे क्या है क्या नहीं। और दूसरा है वो बहुत डर रहा है। तो दोनों एक ही नाव में थे, एक ने उस चीज को कैसे देखा, एक्सपीरियंस के तौर पे देखा, और देखा कि इट्स ओके, होता है, हवा का कोई पता नहीं है, तूफान कभी भी आ सकता है, तो उसने उस तरह से देखा तो वो निकल गया। तो चीजें हैं, अगर हम समझो कोई घटना हमारे जीवन में घट जाती है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कि हम निकलते नहीं है, हम निकलते हैं, लेकिन उसको हम कैसे लेते हैं वो लेने के ऊपर डिपेंड होता है कि हम निकलेंगे कब तक निकलेंगे। तो दिमाग के अंदर वो रह जाती है अगर हमने उसकी बहुत गहराई देख ली, और उसमें हमने अगर फियर ऐड कर दिया, अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा फियर उसके साथ ऐड होता जा रहा है, तो अगर फियर ऐड होता जाएगा तो फिर हम जल्दी नहीं निकल सकते हैं। तो हमें देखना है कि कोई भी घटना जो हमारे जो भी घटी है, क्योंकि घटना आपको तो वही याद रहती है या तो आपको बहुत खुशियां दे दे, है ना, या आपको उसने कोई ना कोई परेशानी दी, बस दो ही चीजें आपको आपकी लाइफ की याद रहती है, तीसरा आपका माइंड उतना स्टोर ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि माइंड स्टोर नहीं करता, वो अंदर कर लेता है, लेकिन जो हमारा मन इतना चंचल है ना कि वो बोलते हैं ना इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली भागता रहता है, तो हमें याद नहीं रहता। जैसे कल का दिन समझो पूरा तुम्हारा नॉर्मल बीता था, तो तुमसे पूछा जाए कल क्या क्या हुआ, वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन कल भी कोई ऐसी घटना घट गई जिससे तुम थोड़ा हिल गई, तो वो तुम्हारे अंदर स्टोर कर गई। या कल तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तो तुम क्या हुआ था, अरे कल तो पूछो मत मुझे गिफ्ट मिली थी। तो या तो बहुत खुशियां याद रहती हैं या जो तकलीफ रहे वो ही, बीच की लाइफ तो कुछ याद ही नहीं है। तो खुशियां मिली है तो खुशियां भी आप कुछ टाइम में लेके भूल जाते हो, आपको किसी चीज की अगर खुशियां मिली है या आप ड्रेस खरीद के लेकर के आए हो, तो आप आज के दिन खुश हो क्योंकि आप ड्रेस लेकर के आए हो और आपने पहन लिया, उसको एंजॉय कर लिया। लेकिन जो ड्रेस लेकर के आए थे 2 दिन के बाद प्रेस वाले ने जला दिया, अब वो आप नहीं भूलोगे, ठीक है, वो आपके अंदर स्टोर कर गई, क्योंकि अब वो आपको उससे तकलीफ हो गई, हाय मेरी ड्रेस जल गई है, नेक्स्ट टाइम प्रेस वाले ने वापस और जला दी, तो क्योंकि आपने उसके साथ फियर बहुत ऐड कर दिया। तो जिस हिसाब से हम फियर को ऐड करते हैं ना अपने अंदर, उसी हिसाब से वो चीजों से हम देर से निकल पाते हैं। तो कोई भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में हो गया है अगर, तो हम उसमें कितना फियर अपना हमने ऐड किया है, वो आपके ऊपर है कि आप 10% ऐड करते हो, 20 करते हो या 100 कर देते हो, और आप जो है सालों साल उस बातों में भूले हुए। जैसे बहुत लोग बात बात में बोलते हैं मैं तो उस इंसान को माफी नहीं कर सकता, तो अच्छा
क्यों नहीं माफ कर सकते हो? तो अरे उसने ना 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, 20 करेक्ट। years back। अब अच्छा वो बंदा अब पकड़ के कैसा है? रखा वो हुआ तो है। अपनी दुनिया में बहुत खुश है। अच्छा आप, अरे अब तो मैं दादा बन चुका हूँ, तो आपने लाइफ में इतने चेंजेस देखे, अब आप दादा बन गए हो, आप खेल रहे हो, अब आपकी एज है पूजा पाठ सत्संग जो भी हो करने की, और आपके दिमाग में क्या स्टोर है, मैं उस इंसान को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इसका मतलब आप 100% उसके साथ अपना कलेश यानी ईगो बोलो वो जोड़ चुके हो, अपना एंगर, अपना फियर, वो सब आपने बहुत ज्यादा ऐड किया हुआ है। तो जिस हिसाब से ऐड किया है ना, आप उसी हिसाब से बाहर निकलोगे। जितनी आप करेक्ट। चाय में शक्कर डालोगे, चाय उतनी ही मीठी रहेगी। ये आपके ऊपर और है। वही, हाँ वही है कि ये हमारी स्टोरी है और इस स्टोरी में हमने कितना ड्रामा, कितना सब कुछ ऐड करके इसको कितना पक्का कर लिया है और उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, वो हमारे ऊपर है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। तो तो ये, तो जब ऐसा होता है तो हमारे, एक्चुअली आपने जो बताया उससे ये समझ में आया कि सिचुएशन दोनों इंसान के लिए एक ही थी, बट एक उस इंसान एक उस चीज को एडवेंचर ले रहा था और एक इंसान उस चीज को अपने लाइफ का एंड मोमेंट तक फियरफुल करके ये हो रहा था। तो यस, मतलब ये हमारे ऊपर है कि ये ट्रॉमा हम कितना डीप लेते हैं और फिर इससे बाहर आना भी हमारे हाथ में ये है कि हम कितने जल्दी फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सही बात है। तो नेहा जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ में आ गया, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया ना तो उससे माइंड में एकदम अच्छे से क्लिक हो गया कि हाँ ये तरीका है। तो मेरा फिर नेहा जी आखिरी सवाल ये होगा कि तो कैसे करें, मतलब अभी समझो कोई भी सिचुएशन, एडवर्सिटी तो लाइफ में सिचुएशन तो आने वाली है, मतलब हम्म, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, मतलब हमें तो रेडी रहना है, क्योंकि ये लाइफ फुल ऑफ ये है क्या, मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो कब कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, कब कौन सी एडवर्सिटी हमारे सामने आ जाए, हमें कुछ पता नहीं है। तो हम कैसे अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाए कि कोई भी सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम एटलीस्ट उसको फेस कर सके, एटलीस्ट उस सिचुएशन में हम अपनी एनर्जी, फिजिकल मेंटल एनर्जी को ड्रेन ना करते हुए हम अपनी मेंटल हेल्थ को इतनी अच्छे से, एटलीस्ट हम अपनी मेंटल हेल्थ को गिरने ना दें और हम अपने उस सिचुएशन को भी टैकल कर ले और अपने आप को भी संभाल ले, ऐसा। देखो कोई भी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में तो वो हमें पता तो नहीं है कैसी भी। समझो हम्म। आप घर से निकल रहे हो, तो आपको फ्लाइट पकड़ दी है ना, आप कहीं मीटिंग के लिए आपको जाना है, आपको फ्लाइट पकड़नी है। तो दो चीजें हमारे साथ होती हैं कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आपको जाना है तो आपको पता है, जैसे आप मुंबई शहर में रह रहे हो, तो आपको पता है कि मेरी फ्लाइट इतने बजे की है और मुझे ट्रैफिक मिलती है ना। तो हम्म। आप अपने घर से वो प्लान करके निकलते हो कि भाई 2 आवर्स मुझे एयरपोर्ट पे तो पहले पहुंचना होता है, और उसके पहले मुझे 1.5 आवर लेकर चलना है या 2 आवर्स लेके चलना है घर से निकलने के पहले। और जिससे मैं, अगर ट्रैफिक होती है तो मैं उस ट्रैफिक में अगर रुका भी तो भी मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। ये हो जाती है हम्म। मैनेजमेंट, एक प्लानिंग हो जाती है जो आप अपने दिमाग से सोच के करते हो, जो एक आम इंसान सोच के करता है। ओके, तो यहां तक आपके हाथ में होता है कि आपको टाइम पे निकलना है। ओके, लेकिन समझो आप रास्ते में गए, है ना, और रास्ते में आपने जब मोबाइल से चेक किया तो आपको दिख रहा था कि यहाँ यहाँ ट्रैफिक है, तो आपने एक पूरा एक कैलकुलेशन कर लिया था कि अच्छा इस जगह पे ट्रैफिक है तो यहाँ पे 20-30 मिनट्स लग सकते हैं। हाँ, ये आप कैलकुलेशन करके घर से निकले हो, तो आपने कैलकुलेशन करके आपको लगता है कि नहीं 1.5 आवर मुझे लगता है। अब आप हम्म। यहां तो बिल्कुल सही हो कि आपने ये सोचा, लेकिन एक्सीडेंट होगा वो तो आपने नहीं देखा, वो दिख थोड़ी रहा था आपके मोबाइल में, आप थोड़ी चेक कर पा रहे थे कि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप सही से निकले और समझो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट आगे हो गया, कोई कार वाले का, और वो रास्ता ब्लॉक हो गया। एक एग्जाम्पल। तो अब इसमें आपकी गलती तो नहीं है कि आप तो अपने हिसाब से चले थे, सिचुएशन तो ऐसी राइट। आ गई कि एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर दिया, गाड़ी वहां पे रुक गई।
है ना। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इसके लिए बढ़ेगी कि आपने प्लान किया था, आप पहले निकले, सब कुछ आपका सेट है, आपको मालूम है कि मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, ओ माय गॉड मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, अब मैं फ्लाइट नहीं पकड़ा तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, मीटिंग मैंने रखी है। अब आपका दिमाग चल रहा है। आप दिमाग को कितनी भी तेजी से चला सकते हो, वो आपके हाथ में है, लेकिन होगा वो जो होना उस समय है। राइट। तो आपको प्लान करना होता है। इस समय अगर आप सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो, ओ माय गॉड मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा, अब ये आप सोचते जा रहे हो और आपके अंदर एक फियर डेवलप हो रहा है, मेरी फ्लाइट गई, फ्लाइट का जो भी फेयर था वो चला गया, मीटिंग हो गई वो भी गई, मैं कहीं का नहीं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लगेगा मैं घर से निकला था, मैं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी। तो जितनी बातें आपके दिमाग में चल रही है, क्या इस समय इसमें से कोई भी रास्ता आपको, ये आपके थॉट आपको एयरपोर्ट पे पहुंचा देंगे? नहीं पहुंचाएंगे। आप सिर्फ दिमाग को दौड़ा करके अपनी स्ट्रेस को बढ़ा सकते हो, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। तो उस जगह पे आपको ये सोचना है कि इस जगह पे मैं इसकी डेप्थ में जाऊं कि अगर मैं यहाँ पे फंस गया हूं तो इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर मैं नहीं पहुंच रहा। तो दिमाग को शांत करके आप पहला जिसको भी इन्फॉर्म करना चाहो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो परेशानी आगे उठाने वाली है, आपके ऊपर जो भी परेशानी आने वाली है, वो 75% वो परेशानी तो आपकी निकल जानी है, अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया कि देखो यहाँ पे अभी मैं तो निकल चुका हूँ। और आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी है, इतनी है कि आप, अगर मैं तो एक एग्जांपल ऑफिस का दे रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देख सकते हो। तो आपके ऊपर कोई भी फायर नहीं होगा, आपको चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। ओके, तो एक ऐसी हुआ जिसमें आपकी गलती नहीं है, आप समझ रहे हो। अब आप पहुंच नहीं पाओगे तो आप कैसे, अभी अगर आप एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच रहे हो तो आप फ्लाइट में बैठोगे कैसे? ओके, अब दूसरा एग्जांपल, आप समझो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, है ना, और फ्लाइट कैंसिल हो गई उस समय, तो क्या आपकी गलती है? आपकी गलती नहीं है। तो आपको फिर बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलानी नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि देखो फ्लाइट कैंसिल कर दिया, उससे अच्छा तो मुझे ही फ्लाइट चलाने आती, तो मैं ही अपने घर में रख लेता और लेके उड़ जाता, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं वो बिना मतलब की है, क्योंकि इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो आप करेक्ट। जो है दिमाग को शांत रख करके ये सोच सकते हो कि अच्छा मेरी फ्लाइट जो भी छूट गई या नहीं चलने वाली है, अभी समझो कैंसिल हो गई, तो समझो अगर मैं दूसरी फ्लाइट लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या गैप आ रहा है, क्या मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। हर चीज के बारे में ना गहराई से सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि चलो आपने दूसरी फ्लाइट ली और फिर भी आपको मीटिंग नहीं मिलेगी अटेंड करने के लिए, तो फिर आप बॉस से बात करो कि देखो मेरी फ्लाइट छूट गई है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आप ये समझ सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आपको बताता है कि आप चीजों को गहराई से कितना देखते हो और आप इसके बारे में कितना गहराई से सोच सकते हो कि इसके बदले क्या हो सकता है। समझ लो किसी को पैसे का नुकसान हो गया, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम बोले कि ये एग्जाम्पल हो गया दूसरों के लिए कि बॉस पे डिपेंड है, बॉस को बोल दिया जॉब कर रहा है और बच गया, है ना, कि वो बोल करके। लेकिन समझो आपका पैसा है, आपने बिजनेस लगाया है, ओके, और बिजनेस में आपका पूरा पैसा डूब गया। अब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो अब दो बातें आती हैं, या तो आप ये सोचो गिव अप कर देना कि अरे देखा मेरे लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं, मेरा पूरा बिजनेस लॉस हो गया, पूरे पैसे ऐसे खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं रोटी भी नहीं खा सकता या मैं परिवार वालों को खिला भी नहीं सकता। तो आप अगर पूरी तरह से हार के बैठ जा रहे हो तब आपको समझना है कि आप मेंटली वीक हो, है ना, मेंटली वीक हो। जब आप मेंटली वीक हो, अगर आप हार रहे हो, तो ये सोचना है कि आप मेंटली वीक हो, तब आपको जरूरत है दूसरों को देखने की। दूसरों को देखने की क्या, कि क्या मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूं जो बिजनेस में जिसे लॉस हुआ है?
जिसकी पूरी लाइफ स्टक हो गई है, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं, तो आप दूसरों से मोटिवेशन ले सकते हो कि वो भी इंसान था लाइफ में, वो बिल्कुल जीरो पे आ गया था लेकिन उसने हिम्मत की और वो आगे बढ़ा। तो हमेशा इस टाइम पे जब आप मेंटली वीक हो और हारते हो, तब हमेशा दूसरों से जो है वो आपको चीजें लेनी है कि दूसरे अगर कर सकते हैं, वो भी मेल है या फीमेल है, जो भी हो, वो भी एक इंसान है ना, तो वो भी कर सकता है, यानी कि हमारे अंदर भी पावर है, हम भी कर सकते हैं। ओके। और समझ लो कि आप दूसरों से मोटिवेट नहीं होते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं से शुरुआत कर सकता हूँ, तो हमारा फिर दिमाग लगाने की हमें जरूरत है कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, है ना। बंगला गाड़ी सब आ जाएगा, लेकिन ये तब आएगा जब मैं मेंटली स्ट्रांग रहूंगा, जब मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैं कहीं भी मेहनत करके, आज मेरा जॉब, चलो आज मेरा बिजनेस पूरा लॉस चला गया, लेकिन मैं चाहूं तो कहीं भी छोटी मोटी मुझे जॉब मिल सकती है और मैं आज से शुरुआत कर सकता हूँ। क्योंकि आप पैदा होते ही सारा पैसा लेकर के नहीं आए थे। जब आप स्कूल में थे राइट। तो पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, सब कर रहे थे, आपने धीरे धीरे अपनी शुरुआत की। तो आप ये सोचो ना कि हमेशा चेंज होता रहता है, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो ये भी आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि आप जीरो से शुरुआत कर सकते हो, है ना। तो आपका जो, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी कि यह शुरुआत हो सकती है। आज आप अकेले काम कर रहे थे, आप दूसरों को बोल सकते हो कि भाई पहले तो सिर्फ मैं ही अकेले सबको खिला रहा था, अब हम सब मेहनत करेंगे ना मिल करके, तो सब मिल करके करेंगे तो सिचुएशन से हम फिर निकल जाते हैं। तो या तो दूसरों से हम देख करके सीखें, या तो हम अपने ही शुरुआत करने की कोशिश करें कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम ऐसा नहीं कि मुझे बड़ा ही हाथ लेना है। मुझे जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो मुझे 2 वक्त की रोटी मिले, है ना, जो मैं खाऊं और जिंदा रहूं, तो उसके लिए मैं मेहनत करना शुरू करूं, तो वो कर सकते हो आप। दूसरा, हमेशा एक दिमाग में बात रखनी है, क्या हमेशा एक जैसा ही दिन रहेगा क्या। जैसे अभी मैं बोलूं कि शीतल, जो आज सुबह जिस मूड में तुम थी ना, बिल्कुल उसी मूड में अभी आ जाओ ना, तो तुम कितनी भी कोशिश करो उस मूड में नहीं आ सकते हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो पल नहीं आ फिर सकता। बोलते हैं ना, फिर जो वो पल वक्त नहीं है। बीत जाता है वो नहीं आता। तो जैसी सुबह होती है वैसी शाम नहीं होती, जैसी शाम है वैसी रात नहीं होती, जैसा कल था वैसा आज नहीं होता। हर चीज बदल रही है। जैसे कल का मौसम ओके ओके था, तो आज ठंड ज्यादा है, फिर ठंड खत्म हो जाएगी, गर्मी। तो हम आसपास हमेशा एक बदलाव देख रहे हैं, है ना। तो जब हम जो बदलाव देख रहे होते हैं ना, तो हमें ये समझना है कि प्रकृति हमें एक मैसेज दे रही है कि ये बदलाव होता है और बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। आज ये जो भी कंडीशन है वो हमेशा नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। तो मैं इतना इसमें क्यों घुस घुस के खुद को नेगेटिव कर रहा हूं, मैं क्यों इतना अपने अंदर एक डर पैदा कर रहा हूं, कि हम डरते क्यों हैं, ये हम सोचे। क्या डर लग रहा है कि मेरा खो जाएगा, अब तो सब खो गया, अब क्या, अब तो शुरुआत करनी है ना। अब तो चलो ट्रेन छूट गई, अब क्या, अब तो छूट गई, अब क्या करें। मतलब हमेशा एक नेक्स्ट प्लान होना चाहिए कि अब क्या करें, है ना। जो हो गया उसको हम रिटर्न वापस, हम कैसेट जो है वो रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा आगे का स्टेप क्या हो जो हमें संभाल के रखे। मैं ये नहीं कह रही कि अरे तुरंत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ऐसा होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कैसे वापस से एक लाइन में आ सकते हैं। तो हम ये सोचना शुरू करेंगे कि एक स्टेप आगे का हम सोचें कि इस वक्त के लिए क्या सही है। तो जब भी हम इस वक्त के लिए सोचेंगे ना कि क्या सही है, तो हमेशा हम स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ही गलती कर दी, हम बहुत आगे फ्यूचर की सोचने लग जाएंगे, अरे नहीं कर पाया तो, फिर ऐसा होगा तो फिर हम वो पहला स्टेप जो हमें उठाना है वो हम नहीं उठा पाएंगे। तो हमेशा हमें देखना है कि पीछे हम कैसे कर नहीं सकते, बहुत आगे का पता नहीं है, इस वक्त के लिए क्या करें कि सिचुएशन सही हो जाए। तो बस हमें उतना ही करना है। जो इंसान बस इस चीज को पकड़ के चलेगा ना कि मुझे अभी पे वक्त, अभी पे काम करना है, और जो अभी आने वाला वक्त है वो भी बदलेगा, फिर कोई नई सिचुएशन आएगी, क्योंकि सब कुछ चेंज होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो फिर मैं क्यों पकड़ करके रखूं किसी भी चीज को, जो चेंज होगा देखेंगे करेंगे। तो इस तरह से हम अपने माइंड को चेंज करते हैं, इस तरह से हम सोच लेकर के आते हैं, तो कैसी भी सिचुएशन आती है ना, हम उसको फटाफट हैंडल कर लेते हैं।
इट्स ओके, फिर चेंज हो जाएगा। जैसे घर में एक लड़ाई होती है, तो 24 आवर्स लड़ाई का माहौल बनेगा क्या? साल भर लड़ाई का ही माहौल बना रहता है, कभी कोई हंसता ही नहीं। फिर देखते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद लड़ाई वड़ाई करके फिर सब शांत हो गया। इसका मतलब क्या है? चेंज होता है। तो वही समझना है कि कोई भी सिचुएशन आई फिर चेंज हो जाएगा, तो मैं अटकू नहीं, बस कुछ सोचूं। और जो सोचना है बहुत दूर का नहीं, बस अगले पल का, कुछ पल का। तो फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं और हम मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। वाह, ये बहुत अच्छा था। एक्चुअली वही बोलते हैं ना कि जब अंधेरे में गाड़ी चलनी होती है तो हमें हेडलाइट से सिर्फ जरा सा दिखता है, पूरे आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो समझ में नहीं बिल्कुल। आता है कि कहाँ जाना चाहिए। लेकिन वही हेडलाइट की जो लाइट है, जो थोड़ा सा रास्ता हमें दिखा रही है, वो वही उसी रफ्तार में अगर उसी लाइट को पकड़ते हुए हम चले तो हम पूरा रास्ता भी, पूरी जर्नी भी कवर कर लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब पहुंच गए। तो इसी बहुत तरह से अच्छा हमारी एग्जाम्पल लाइफ दिया में भी। शीतल, रियली। ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि हर कोई ड्राइव करता है और रात के टाइम जब भी ड्राइव करता है वो कभी भी सामने नहीं देख सकता। वो हमेशा अगले पल की तरफ देखता है उस राइट, लाइट से, और वो अपने राइट। मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वैसे ही कोई भी सिचुएशन आए तो बस अगले पल को देखना है कि अगले पल में क्या राइट, किया जा सकता है। बैठ के रोना नहीं है, अगले पल के लिए प्लान करना है, तो निकल प्लान जाएंगे। करना। है बहुत इजी, लेकिन हम बहुत ज्यादा घुमा देते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा दूसरों पे ब्लेम करने लग जाते हैं। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी उसकी वजह सब छोड़ दो भाई। बस ये सोचो कि इस वक्त मेरे से क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता और हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, बस। और आपने ये जो बात कही ना कि अ, हम करंट सिचुएशन को देखकर उसमें से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो बेसिकली ये समझ में आता है कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में अगर आती है ना, तो सबसे पहले ब्लेम गेम छोड़कर हमें सोल्यूशन फोकस होना चाहिए। अगर हम सोल्यूशन बिल्कुल। फोकस हैं तो हम कोई भी सिचुएशन को समझ सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं, और हम अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रख सकते हैं अगर हम सोल्यूशन पे फोकस रहेंगे। तो ये तो आपने बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात बहुत सिंपल तरीके से समझा रही। देखो आपकी स्टूडेंट तो समझ गए हैं। वही है, प्रॉब्लम पे हमें फोकस नहीं होना है, हमें सोल्यूशन पे होना है, सोल्यूशन तो पे फोकस। निकल जाएगा रास्ता। राइट, वेरी नाइस। अरे बहुत लवली था, मतलब मजा आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी ये लाइव देखेंगे ना, उनको ये जो टूल्स है ना, ये काम आएंगे कोई भी सिचुएशन पे डील करने के लिए। और यही हमारा मकसद है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो चीज को प्रैक्टिस करे, उतना ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, हर तरीके से हम हर तरीके से स्ट्रांग हो सकते हैं, बिकॉज कोई भी पैदा स्ट्रांग नहीं हुआ है। हर किसी को वर्क करना पड़ता है और तब जाके वो इंसान स्ट्रांग होता है। तो यस, everybody can become a superpower, everybody can become a superhuman by exploring their own potential, because मुझे लगता है कि हर इंसान में एक अमेजिंग चीज छुपी हुई होती है जो वो निकलती ही कठिनाइयों के समय। तो यस, बोलते हैं ना तो ये कि लाइफ हीरा हेल्पफुल कहाँ है। से निकलता है, तो कोयले की खान से। तो आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो वो आपको राइट, उतना स्ट्रांग बना रहे हैं। निखार अगर रहे ये नहीं आएंगे तो हैं। सही नहीं आएगा। हाँ, तो जो भी राइट, सिचुएशन जो भी आ रही है उसको हम बस एक मजे की तरह लेते जाएं। चलो मुझे ये, आज तो राइट, ये पेपर सॉल्व कर लिया, अरे वाह। तो हम, राइट। हमारे अंदर एक एनर्जी आने लगती है कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम सोचते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी तरह से हमारी निकल जाती है। तो राइट, अमेजिंग। शीतल, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, मिलते फिर हैं, हमें। यस। नेहा जी, बहुत बहुत मजा आया, आपने इतना अच्छा अपने ज्ञान का विजडम शेयर किया हमारे साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी ये सुनेंगे उनको फायदा ही होगा। थैंक यू सो मच, रियली ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर थैंक यू शीतल, फिर मिलेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं। So yes,
आप सबने आज का सेशन तो देख लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे फायदा जरूर होगा। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, वी आर हैप्पी टू नो फ्रॉम यू। आपसे हम सुनना पसंद करेंगे। अगर आपको कुछ हमसे शेयर करना है, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो भी हम सुनना पसंद करेंगे। आप हमारे अमेजिंग लाइफ पर हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे। तो इसी तरह से आज का जो सेशन है वो खत्म होता है, लेकिन सबसे अमेजिंग बात, अपने आप को रिमाइंड कराएं। आज आपकी सिचुएशन जो भी है ना लाइफ में, अपने आप को रिमाइंड कराएं एक ही चीज कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप ये एफर्मेशन रोज रिपीट कर सकते हैं। आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्टेबल, आई एम मेंटली ग्रोइंग, आई एम मेंटली वेरी 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 स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। आप ये रिपीट करते रहें और देखें, आप कुछ चीजें भी अप्लाई करेंगे, आप कुछ टेक्निक्स भी अप्लाई करेंगे, ये एफर्मेशंस भी बोलेंगे, देखना आपके लिए चीजें कितनी स्मूथ होने लगेगी। एंड इट रियली हेल्प्स, यू नो। एफर्मेशन तो एक बूस्टर का काम करती है। आप इसे यूज करें एंड बूस्ट योर मेंटल हेल्थ। तो यस, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव में। नमस्ते।